नमस्कार, ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है और उत्तर प्रदेश को अगर जीतना है तो पूर्वांचल की 164 सीटों पर कब्जा जमाना बहुत जरूरी है और इस बात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरीके से जानते हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी। पूर्वांचल को लेकर के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में लगभग 6 रैलियां की हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी सौगातें पूर्वांचल को दी हैं, जिसमें 9 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। आखिर वो कौन से सत्ता के समीकरण हैं या वोटों का गणित है जो पूर्वांचल की राजनीति में अहम है, देखिए आप इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है। पीएम का फोकस पूर्वांचल पर केंद्रित है। इसी फहरिस्त में मोदी ने सिद्धार्थनगर और वाराणसी को विकास की सौगात से भी नवाजा है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान तेज कर दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस पूर्वांचल पर केंद्रित हो चला है। अक्टूबर में ही प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल क्षेत्र का 2 बार दौरा किया है। साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए सौगातें भी दी हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की यहाँ उपलब्धियां गिनाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की यहाँ के लोगों से अपील भी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात दी है। माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण करने के साथ 2239 करोड़ रुपए की लागत से देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों के राज्य स्वशासी मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहा यह भी जाता है, देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो यूपी को जीतने के लिए पूर्वांचल को जीतना जरूरी है। इसी फॉर्मूले से लगातार 2 लोकसभा और 2017 विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली बीजेपी मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाने की कोशिश में है। इसी के मद्देनज़र पीएम मोदी का फिलहाल पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। पीएम मोदी एक तरफ पूर्वांचल को मेडिकल कॉलेजों की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल के विकास के लिए योजना भी तैयार करवा कर पूर्वांचल के लोगों को सौंपने की बात कह रहे हैं। दरअसल किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के बाद से पश्चिमी यूपी, तराई बेल्ट और अवध के इलाके में सरकार के खिलाफ माहौल गर्म है। वहीं पूर्वांचल अभी भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से सांसद होना है और गोरखपुर से सीएम योगी का होना है। हालांकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हाथ मिलाने के बाद बीजेपी के सामने अपने दुर्ग पूर्वांचल को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी को लोकसभा और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूर्वांचल इलाके में ही झटका लगा था। इसीलिए बीजेपी लगातार पूर्वांचल के सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटी है। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्वांचल में करीब 6 जनसभा रखी गई हैं। इन चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर मिशन 2022 को सफल बनाने की लोगों से अपील भी की। इसकी शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया और चुनावी जनसभाओं का एक तरह से आगाज भी कर दिया। कुशीनगर में एयरपोर्ट के साथ साथ पीएम मोदी ने 478.74 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी सौगात दी है। 116.21 करोड़ से लेकर 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और 362.53 की लागत से मेडिकल कॉलेज सहित 3 परियोजनाओं का तोहफा पीएम मोदी ने पूर्वांचल को दिया है। इसके अलावा पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात के रूप में पूर्वांचल को सौंपा है। गोरखपुर के खाद कारखाना मैदान में जनसभा भी अक्टूबर में ही की गई। इस जनसभा के बाद खाद कारखाना व गोरखपुर एम्स का लोकार्पण भी किया जाना है। पूर्वांचल में बीजेपी ने अपने समीकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए जातीय आधारित पार्टियों के साथ भी गठबंधन कर रखा है।
अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ बीजेपी मिलकर इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएगी। बीजेपी के इन दोनों ही दलों का सियासी आधार पूर्वांचल के जिलों में है। अनुप्रिया पटेल की कुर्मी वोटों पर पकड़ है तो संजय निषाद का मल्ला समुदाय पर। इसके अलावा बीजेपी की नज़र ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पर भी है, जिनके साथ गठबंधन फिर से किए जाने पर चर्चाएं तेज हैं। इस तरह बीजेपी पूर्वांचल के सियासी रण को बीजेपी मजबूती के साथ जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। पूर्वांचल की जंग फतह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर कोई पार्टी काबिज हो सकती है, क्योंकि सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि सपा ने 17, बसपा ने 14, कांग्रेस ने 2 और अन्य को 16 सीटें मिली थीं। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। वह एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी 2022 के चुनाव में अपने गढ़ को मजबूत करने में जुट गई है। तो देखा आपने, ये हैं पूर्वांचल के समीकरण, और पूर्वांचल की जो 164 सीटें हैं उसमें जो ओबीसी जो सीटें हैं वो किस तरीके से पूरे वोट बैंक को रिझाने में कामयाब होती हैं। और यही वजह है कि जो राजभर ने अभी जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया है और उन्होंने पूर्वांचल से ये हुंकार भरी है कि 2022 का जो मुख्यमंत्री होगा वो समाजवादी पार्टी से ही होगा, यानी अखिलेश यादव होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस राजभर को इसलिए है कि पूर्वांचल की जो 164 सीटें हैं उन्हें ये लगता है कि वो उनमें से एक बड़ा जो नंबर है वो अपने पक्ष में कर सकते हैं। वहीं बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अमित शाह भी पूर्वांचल के दौरे पिछले दिनों उन्होंने किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब 2022 का चुनाव आरंभ होगा तो और किस किस तरीके के डेवलपमेंट पूर्वांचल को लेकर के हो सकते हैं, और पूर्वांचल को क्या सौगात मिल सकती है। साथ ही पूर्वांचल किस तरीके से अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में निभा सकता है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।